हेलो एवरीवन, वेलकम टू महराज का वर्ल्ड। बहुत दिनों बाद कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन का डाटा हो चुका है फुल। अब मैं इतनी वीडियो बनाती हूँ ना, पर अपलोड नहीं कर पाती, तो सोचा क्यों ना फ़ोन को थोड़ा सा खाली किया जाए। ये वीडियो शुरू होती है 8 नवंबर, महीने का दूसरा शनिवार। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, मैं धो रही होती हूँ वॉशरूम में कपड़े। स्कूल वैन्स का टाइम है आने जाने का, तो एक वैन से एक जो पिल्ला है हमारे कॉलोनी का, वो पिचक गया मतलब उसका पैर पीछे। अब पता नहीं गलती किसकी थी, वैन वाले की के डॉगी की, बट उसका पीछे का पैर पे उसने अपना टायर चढ़ गया बस का। मतलब बहुत बुरी तरह पिचका होगा, क्योंकि वो चिल्लाया तो हम लगभग कॉलोनी वाले बाहर आए, क्योंकि उस पिल्ले की माँ भी, मतलब माँ बाप सब इस कॉलोनी के अंदर ही है। मतलब ये एक ऐसी फैमिली है डॉगीज़ की जो मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये इसकी मम्मा है, ये इसके पापा हैं, ये बाबू है। अब ये कुत्ता किसी का है नहीं, है ना, तो करे कौन, इलाज कौन कराए। बट मैं ना उतने में कपड़े डालने बाहर आई और लौट के वापस गई, तो उसकी मम्मा जो है ना इतनी जीभ से उसके घाव को चाटने की कोशिश कर रही है। तो वो देख के मेरे को ऐसा हो गया यार कि माँ तो माँ होती, चाहे वो किसी जीव की हो, चाहे इंसानी जीव हो चाहे जानवर हो, है ना। और जब मैं उनको देख रही हूँ ना, तो उसकी माँ की जो आंखें ना, वो मुझे देख के ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। मतलब मैं लिटरली कभी ऐसा रोती नहीं हूँ, बट इस सिचुएशन को देख के मैं पता नहीं, मैं एकदम से रोने लगी, रोई, मतलब हल्का सा नम हो गई मैं। उसके बाद यहाँ पे पता किया सरकारी अस्पताल में तो कोई डॉक्टर है नहीं। बाकी आपको पता है गूगल पे ढूंढो तो सब कुछ मिल जाता है, क्या नहीं मिलता। और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने उनको कहा यार देखो कुछ मिलता है तो देखते हैं। तो लकीली गूगल पे एक डॉक्टर का नंबर मिला, तो उन्होंने कहा था मैं 10:15 10:30 बजे के आसपास आता हूँ। तो 9:30 से 10:30 के बीच में हमने घर के काम ख़त्म किए, और अब थी इसको लेके कैसे जाएं, क्योंकि है तो मतलब गली का ही डॉगी ना, अब काट खाए। तो हमने कोशिश करी, ग्लव्स पहने इन्होंने ताकि वो काटे ना, क्योंकि साथ में मम्मा भी है उसकी, और गाड़ी में ऐसे भी ले जा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि उसके पैर पे पीछे काफ़ी ब्लीडिंग हो रखी है और वो जंप करने की कोशिश ना करे। तो एक पहले गत्ता भी मिल गया हमको, तो इस गत्ते में हमने उसको रखा। फिर उसको लेके जा रहे थे, जब लेके जा रहे थे तो उसकी मम्मी ने भी नोटिस किया, और वो उसको लगा पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं उसके बच्चे को। और जब हम गए तो सोसाइटी वाले बता रहे थे कि ना उसकी मम्मा खूब रो रही थी, मतलब सबको पता लग गया सोसाइटी में कि इस डॉगी को कुछ हुआ है, इसकी मम्मा बहुत रोई। 10 मिनट की दूरी पे ही डॉक्टर का क्लिनिक था, तो हम 10 मिनट में पहुँच गए उसको लेके। और ये भी थोड़ा समझ गया होगा कि हम इसको दिखाने जा रहे हैं, तो ये चुपचाप बैठा रहा था गाड़ी में। फिर इसके घाव को उसने, डॉक्टर्स ने डिसइंफेक्ट किया, और उसके बाद फिर इस पर टाँके लगे। मतलब कम से कम 15-20 टाँके आए होंगे, मैंने काउंट तो नहीं करे, क्योंकि इन्होंने वीडियो बनाने के लिए भी मना किया था। वैसे भी मतलब मुझसे बन भी नहीं पाती इतनी, क्योंकि बहुत रो रहा था ये डॉगी। और मुझे इस दौरान पता लगा कि ये मतलब फ़ीमेल डॉग है। वीडियो में डॉगी थोड़ा बड़ा दिख सकता है क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी भी है ये, बट जब इसका एक्सीडेंट हुआ है ये 2 महीने का भी पिल्ला नहीं है, क्योंकि इसके पेरेंट्स 2 स्ट्रीट डॉग्स हैं, पर थोड़े से हेल्दी हैं, अच्छी नस्ल का कह सकते हो। तो ये थोड़ा सा हेल्दी दिख रहा है, बट 2 महीने का भी बच्चा नहीं है ये अभी, क्योंकि ये हमारा पालतू कुत्ता है नहीं, स्ट्रीट डॉग है। और हम दिखाने लाए हैं, तो डॉक्टर ने अपनी कंसल्टेशन फ़ीस तो नहीं ली इंसानियत के नाते, बट बाकी जो मोटा मोटा दवाइयों का, वैक्सीन्स का और जो इसके टाँकों का खर्चा आया है, तो मोटा मोटा 1000 रुपये के आसपास आ गया था। पर तसल्ली रही कि इतना सामर्थ्य तो चलो है ही, समय, साधन, सामर्थ्य, तीनों चीज़ था हमारे पास आज। नहीं तो अगर इनकी छुट्टी नहीं होती तो शायद मैं नहीं दिखा पाती इस डॉगी को, और बचता नहीं बचता भगवान जाने। हाँ, फिर डॉगी जो हम घर ले आए, तो दवाइयाँ भी दे रखी हैं, बट अब उसको दें कैसे, क्योंकि ये घर का डॉगी होता तो हमें तरीके पता होते देने के ना। अब दवाइयाँ ला तो गए हैं 3 दिन की, अब देखो दे पाते हैं तो बढ़िया है। बाकी इसको आते ही 5-10 मिनट में इसकी मम्मा भी इसके पास आ गई थी, बट फिर भी ये थोड़ा देर मतलब चुपचाप ही भूखा रहा। फिर दिन के 3 बजे इसने जाके मम्मा का अपना फीड लिया। अब बारी थी इसको दवाई देने की, तो हमने पहले तो उसको ढूंढना पड़ा, क्योंकि ये अब कहाँ कहाँ पता नहीं घाव लेके कहाँ कहाँ भटक रहा है। तो पहले तो यहाँ आसपास तो टिका नहीं है, दूर था, पहले इसको पास में लेके आए। फिर अब इसके पास इसकी माँ भी आ जा रही है और दूध दे रहे हैं, तो अब इसकी माँ ना पी जाए करके एक दिन पहले डॉगी को संभाल रहा है। फिर ये डॉगी ने दूध पिया, उसी में दवाई मिला के दे रखी थी हमने। और फिर एक डोज रात का था, तो वो हम रात को भी देने गए,
यहाँ पे एक मकान बन रहा है तो इसके अंदर ही रखा था इसको। थोड़ा सा सर्दियाँ शुरू हो गई थी नवंबर में हल्की हल्की, तो यहीं था ये डॉगी रात भर। अब अगली सुबह संडे को भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो हम दवाई दे पाए, क्योंकि ये ना नहीं टिक रहा है सोसाइटी के आगे, कहीं कहीं कहाँ कहाँ जाके ढूंढना पड़ रहा है। तो उसको दूध में मिला के दिन का भी डोज दिया, पर रात का शायद नहीं दे पाए। तो मैंने जो जिस घर के पास ज़्यादा रह रहा है ना, उन्हीं घर वालों को दवाइयाँ दे दी कि इसको 2 टाइम दे देना। तो होपफुली, पर अभी तक अगले दिन टाँके 2-4 इसने काट दिए थे, क्योंकि खुजली भी आ रही होगी। बाकी अब इतनी समझ तो है नहीं इनको, तो 2-4 टाँके इसके खुल गए थे। कहते हैं ना दोस्तों, नेकी कर दरिया में डाल, पर मैं क्या, जो जिस पे मैंने नेकी की होती है ना, वही दरिया में डाल देता है। अब मैं इसको 2-3 दिन ढूंढ के दवाइयाँ दी मैंने, पर इसको ऐसा लगा था जैसे कि मैं इसको टॉर्चर कर रही हूँ। तो ये हमारी सोसाइटी के आगे दिखता ही नहीं है, मतलब इस लेन के आगे दिखता ही नहीं है आजकल। आज बहुत दिनों बाद आया है, 2 हफ्ते बाद लगभग रिकवर हो चुका है अच्छा खासा। वो कोई बात नहीं, नेकी करना अपना काम है, क्योंकि मुझे लगता है ये है थोड़ा सा मेरे साथ। मैं सोचती हूँ जिसका अच्छा करूँ, चाहे कोई भी प्राणी हो, इंसान ही हो, मेरे को लगता है कि मैं इसका अच्छा कर रही हूँ, उसको लगता है कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं। बस दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। तो लगभग मेरा 2-3 GB खाली हो जाएगा इस वीडियो के बाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और थोड़ा बहुत अच्छे काम करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।